वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप लोगों को बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर ये क्यों होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, एज रिलैक्सेशन अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से सिलेक्शन में भी आप कट ऑफ SC ST और EWS OBS OBC की अलग अलग जाते हैं और नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर OBC में क्या अंतर है। ठीक है, तो आइए चीज़ों को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ देखिएगा प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट और फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, यहाँ सब कुछ मेंशन है उन्होंने। ठीक है, 6.1 में लिखा है कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसीडर्ड अगेन वैकेंसी रिजर्व और सीक एज रिलैक्सेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट। अगर आप एज रिलैक्सेशन, ठीक है, और रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ेगा और यहाँ पर साफ साफ मेंशन है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट वो होना चाहिए जो उन्होंने जो है उसी के साथ अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, फर्दर इफ ए कैंडिडेट हैज सॉट एनी अदर एज रिलेक्शन और क्लेम्ड ESM स्टेटस इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द रिलेवेंट सर्टिफिकेट, ही विल बी कंसीडर इन हिज रिस्पेक्टिव कैटेगरी SC ST OBC EWS। द फॉर्मेट्स ऑफ द सर्टिफिकेट नेक्स्ट विद द नोटिस ऑफ, नीचे दिए गए भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है भाई, और यहाँ पर एक चीज मैं आपको ये भी दिखा दूँ, क्रूशियल डेट क्या होगी। मान लीजिए आपके पास अभी भी भाई साहब सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अभी भी बनवा सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग SC ST OBC स्टेटस विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीव्ड ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्लोजिंग डेट, ठीक है, स्टार्टिंग डेट नहीं होती, क्लोजिंग डेट। तो आपको मैं दिखा दूं क्लोजिंग डेट इनकी क्या है, यहाँ पर साफ साफ मेंशन है। यहाँ पर देखिएगा क्लोजिंग लास्ट डेट एंड जनरेट द ऑफलाइन चालान, ये रहा मेक फी पेमेंट 2/4/4/9 तक है आपका क्लोजिंग डेट, है ना। तो यहीं तक आप आराम से जो है कर सकते हैं, है ना, तब तक का आप बनवा लीजिए अपना। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, इस बात को आपसे क्लोजिंग डेट साफ साफ मेंशन है, ये देखिएगा। ठीक है, और ये मेन पॉइंट मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अ कास्ट ऑफ SC ST OBC कैटेगरी ऑन माइग्रेशन फ्रॉम द स्टेट टू अनदर स्टेट। मान लीजिए आप यूपी से MP रहने लगे जाकर, बात को समझना चाहिए, माइग्रेशन का मतलब यही होता है एक जगह से दूसरी जगह निवास करना। तो वहां पर देखिए जब आप फॉर्म भरने तो वहां पर ऑप्शन आपसे भरवा रहा है, स्टेट विल हैव टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस वेदर टू गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन द स्टेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जहां पैदा हुए, अगर वहां का रिजर्वेशन चाहते हैं, और टू अपीयर एज अनरिजर्व्ड कैंडिडेट from the state of migration, such choice, ऐसी choice में will have to be exercised by the candidate in after the submission of application by opt to avail the benefits of reservation in the state of origin। ठीक है, he will have to submit information about the district state of the, वहां पर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ऑफ ओरिजिन सब कुछ पूछ रहा है तो वहां आपको भरना, एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट of his current domicile in the application form and his candidature will be considered from the state of origin। ठीक है, तो ये चीज है, इस बात को अच्छे से समझ लो। such candidate will not be required to submit domicile certificate from the state of origin। आपको वहां के स्टेट ऑफ ओरिजिन का भरने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ का भर दें। आपको मतलब जो अलग अलग कटाव निकलती है ना हर एक स्टेट की, उसके लिए समझ रहे हो। हाँ, चलते हैं अगले पॉइंट पर। ए पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू OBC मस्ट इंश्योर दैट, वो क्रीमी लेयर में नहीं करता। जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये आप इंश्योर करें कि आप क्रीमी लेयर में तो नहीं करते हैं, क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर को ही केवल रिजर्वेशन मिलता है। इस बात को भी अच्छे से आप लोग समझ लें। कैंडिडेट्स में ऑल्सो नोट दैट दियर इंडिविजुअल रिमेनिंग प्रोविजनल डॉक्यूमेंट इन एंड कनेक्टेड बाय द कमिश्नर फ्रॉडली क्लेम्ड एनी अदर बेनिफिट। ठीक है, तो वो आपका केस हो जाएगा अगर आप फर्जी का कुछ करेंगे, तो वो तो सिंपल सी बात है। कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर फॉर द रिक्रूटमेंट इन दियर स्टेट UT प्रोटेक्शन डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंस PRC ऑफ द, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, आपसे इसमें जो है निवास प्रमाण पत्र भी पूछ रहा है, कहाँ गया मतलब निवासी, ये सब पूछता है। ठीक है, सिंस द स्टेट ऑफ असम, असम का है, पाकिस्तान का है। तो अब आपको मैं दिखा देता हूँ फॉर्मेट क्या है। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आप लोग सोच रहे हो क्या होता है, सेंट्रल का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट और SSC का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट क्या होता है, आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, SC ST OBC सभी के दिखा देता हूँ। ये रहा फॉर्म, फॉर्म के बाद ये सर्टिफिकेट सर्विंग डिफेंस पर्सनल, तो डिफेंस का हो गया। ठीक है, 110 एक्स सर्विसमैन के लिए ये है, देखिए एक्स सर्विसमैन का ये फॉर्मेट है, आप यहाँ पर देखिएगा एक्स सर्विसमैन का सिंपल सा ये फॉर्मेट है पूरा। ठीक है,
और यहाँ पर फॉर्मेट फॉर SC/ST सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स हु क्लेम्स टू, ये होता है सेंट्रल रीजन का, इस तरीके का आपका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इसी को बोलता है, इस तरीके के फॉर्मेट में होना चाहिए। दिस इज सर्टिफिकेट, दिस श्री आपका नाम होगा, यहाँ पर विलेज होगा, वो आप जहाँ से बनवाएंगे सेंट्रल का ऐसे ही बनता है, ये सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, ये देखिए सील होगी, यहाँ पर सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, ये हो गया फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट प्रोड्यूस बाय OBC का, ये अप्लाइंग फॉर अपॉइंट, ये रहा OBC का, और यहाँ पर साफ साफ मेंशन होता है कि आप क्रीमी लेयर में नहीं, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी बाय इकोनॉमी, EWS का ये है सिंपल सा, जो 1 साल के लिए वैलिड होता है यहाँ पर, इसलिए डेट साफ साफ वहाँ पर डली होती है, तो इस बात को अच्छी समझ लें। तो लास्ट डेट तक आप लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, ये हो गया EWS का, ये सब कुछ लिखा होता है, यहाँ पर फोटो होती है, फोटो के ऊपर सिग्नेचर मोर सब कुछ होता है, नेम, यहाँ पर नाम आपका लिखा हुआ, ये सब कुछ आपका लिखा होगा। ठीक है भाई साहब, और ये किसका है, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट सबमिट बाय द कैंडिडेट्स हु इंडिकेट द अवेलेबल हाइट फॉर चेस्ट और मेजरमेंट। ठीक है, तो ये मेघालय मणिपुर के जो लोग छोटे छोटे नहीं होते उनके लिए है। ठीक है, उनको छूट दी जाती है हाइट वेट और उसमें। तो जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर के साथ। ये हो गया प्रिस्क्राइब, सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मैंने बता दिया है किस तरीके से आपको करना है, तो आप समझ लें, अपने डॉक्यूमेंट जरूर तैयार रखें, नहीं तो आप बाद में फिर दिक्कत होती, जब आप DV कराने जाते तब वहाँ पर दिक्कत होती। ठीक है, तो अभी से चीज़ों को समझ लें अच्छे से और अपने तैयार रखें डॉक्यूमेंट, और जुड़े रहें किससे, मैथ वॉरियर्स का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।